Hello everybody, welcome to the DRA channel of Adda 247. This channel is specifically for all of you जो भी डेट रिकवरी एजेंट्स हैं या फिर एस्पायर कर रहे हैं DRA बनना, उनके लिए जो IIBF का सर्टिफिकेशन कोर्स है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस पे बेस्ड हम न्यूमरस वीडियोस जो हैं वो लेकर आ रहे हैं आपके लिए, प्लस जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वाया दीज सेशंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर जो 4 मॉड्यूल्स हैं उनमें से मॉड्यूल ए के अंदर कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर द IIBF सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन पर्टेनिंग टू DRAs। आज हम देखेंगे मॉड्यूल बी में कौन से की फोकस एरियाज हैं, सो दैट हम जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो हमारे पास एक आइडिया हो, जो इनिशियल पुश चाहिए होता है प्रिपेयर करने का फॉर वेरियस एग्जामिनेशन, एनी एग्जामिनेशन, वो हमें ऑलरेडी मिल जाए। तो मॉड्यूल बी की चर्चा स्टार्ट करते हैं आज। IIBF सर्टिफिकेट DRAs मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मॉड्यूल बी। तो चैप्टर जो है पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कई बार हमारे पास कुछ कुछ टॉपिक्स, सब टॉपिक्स जो हैं दे आर इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं मॉड्यूल की, पूरा का पूरा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है कि नहीं, मॉड्यूल बी अगर आप सिर्फ पूछो मुझसे तो मॉड्यूल बी के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइन, एक्सपेक्टेड है कि आगे चलकर भी जो हमारे पास सर्टिफिकेशन एग्जाम होगा इस साइकिल में, वहाँ पे भी मॉड्यूल बी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ मॉड्यूल बी ही पढ़ना है। फाइन, हमारे पास टाइम उतना होना चाहिए एट डिस्पोजल कि हम मॉड्यूल ए और सी को भी इक्वल वेटेज दें। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक्स। प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप पूरे सिलेबस में एक पिक करना चाहते हो कि जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% क्वेश्चन विल बी देयर, दैट इज योर प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस। हर साल देखा गया, हर साइकिल में देखा गया एग्जाम की, इस सर्टिफिकेशन एग्जाम की, कि प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस से क्वेश्चन आते हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार भी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो पहला टॉपिक बन जाता है इंपॉर्टेंट मॉड्यूल बी का आपका प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस। फिर कुछ स्कीम्स हैं फाइन अंडर दी MSME सेक्टर ओनली, जैसे कि मुद्रा स्कीम एंड CGT MSc। तो CGT MSc क्या है? क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है। और मुद्रा स्कीम क्या है? आपका जो मुद्रा बैंक है ना, PMMY, वो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। सिक्योरिटीज, वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बीइंग अ DRA आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी सिक्योरिटीज आपका बैंक जो है वो कंसीडर करता है वाइल प्रोवाइडिंग द लोन्स। फाइन, बिकॉज यहाँ पे क्या क्रिएट होएगा? चार्ज। अब इस चार्ज के बेसिस पे ही जो रिकवरी का अमाउंट है इट विल बी डिटरमाइंड अल्टीमेटली। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ चार्ज के बेसिस पे ही अमाउंट डिटरमाइन होगा रिकवरी का, बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज द चार्ज विच इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटीज। देन वी हैव लोन डॉक्यूमेंटेशन। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एक लोन के अंदर? वेरियस टाइप ऑफ लोन डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लोन्स भी तो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स आर देयर, उनके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हमें पता होने चाहिए कौन से हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आफ्टर प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा शॉर्ट, दैट इज NPA। वहां पे NPA के अंदर डेफिनेशन क्या होती है NPA की? सबको पता है, 90 डेज वाली। लेकिन इनकम रिकॉग्निशन का जो कॉन्सेप्ट है, एसेट क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, SMA का जो कॉन्सेप्ट है, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, सारा का सारा यहाँ पे हमें कवर करना है। देन लीगल एस्पेक्ट्स, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर द हेड ऑफ मॉड्यूल बी इज योर लीगल एस्पेक्ट। यहाँ से कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। जैसे सरफेसी एक्ट से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, देन DRT से, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। लोक अदालत पे आप बोल सकते हो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं आया हमारे सामने कि लोक अदालत पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं, बट हाँ, जो हमारा प्रोसेस होता है रिकवरी का, रिस्ट्रक्चरिंग, रिहैबिलिटेशन, उसमें लोक अदालत कहाँ फिट इन करता है ये हमें पता होना चाहिए बीइंग अ DRA। ये तो हमारे लिए जैसे बोलते हैं छोड़ ही नहीं सकते कॉन्सेप्ट, वैसे हैं द लीगल एस्पेक्ट्स। ठीक, लोन रिकवरी करनी है ना हमें, वी आर व्हाट? वी आर द DRAs who will be responsible for the loan recovery. IBC, Insolvency and Bankruptcy Code 2016, very very important. Mark this as the most important under the legal aspects of your recovery. IBC latest भी है, plus इसके अंदर recovery जो है it is well defined when we talk about the bankrupt assets. ठीक है, bankrupt assets नहीं, bankrupt companies. प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है आपके पास, ये जो टेबल है ना RBI की गाइडलाइंस वाला, मास्टर गाइडलाइंस ऑफ RBI पर्टेनिंग टू द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। इस टेबल के अंदर आपको हर चीज पता होनी चाहिए कि टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में कितना ऑब्लिगेशन है फॉर द डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, फॉर द रूरल बैंक्स RRBs, फॉर द SFBs,
एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली क्या गाइडलाइंस हैं, माइक्रो एंटरप्राइज में क्या हैं, एडवांसेस टू वीकर सेक्शंस को कौन सी ऑब्लिगेशन है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स की, या फिर आप बोलो आरआरबीज की या एसएफबीज की, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी स्टार्टिंग द क्लासेस। यहाँ पे हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रिसेंटली रिवाइज भी हुई है मार्च 2025 में, तो वो हमने नोट्स में ऑलरेडी ऐड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था मुद्रा स्कीम CGTMSE, मुद्रा लोन्स, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, फाइन, उसके तहत जो लोन्स दिए जाते हैं। रिसेंटली पिछले साल इस लोन की जो लिमिट है वो बढ़ाकर 20 लाख करी थी, पहले 10 लाख हुआ करती थी। एक अलग कैटेगरी भी बनाई गई है, दैट इज तरुण प्लस। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, दे मेक दिस पर्टिकुलर टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CGTMSE में हर दूसरे साल, हर साल तो नहीं कहूँगा मैं, हर दूसरे साल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वैल्यू के। जैसे 2023 में 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया। अब 2023 के बाद 2025 में रिसेंटली, मतलब मेरे ख्याल से मार्च में ही, CGTMSE की जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया, 5 करोड़ से 10 करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है आपको। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको आपने अपने साथ साथ चलाना है। कैसे चलाओगे? जब कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, अपडेट्स जो हैं अगर आपके पास रहेंगी, बीइंग अ DRA बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। नॉलेज एनहांसमेंट कैसे करेंगे, उसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेशन कोर्स। ठीक है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपको मिलेंगे ना इस कोर्स की जर्नी में, जब आप लर्न करोगे वेरियस चीज़ें, देन यू विल एंजॉय द प्रोसेस। जब आप रिकवरी के लिए जाओगे भी, व्हेन यू विल बी रीडिंग द फाइल्स ना, यू विल रियलाइज कि हाँ, ये नॉलेज कहीं ना कहीं तो काम आ रही है और काफ़ी अच्छे से काम आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिक्योरिटीज। व्हाट आर दी सिक्योरिटीज, कौन से टाइप हैं लोन सिक्योरिटीज के, एंड द स्ट्रक्चरिंग प्लस अलॉन्ग विद क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो लोन स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, आप रिस्क प्रोफाइलिंग देखते हो, नेचर ऑफ एसेट होती है, ट्रांजैक्शन जो है स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की भी बात करते हैं, बिकॉज लोन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पे अगर आप देखो तो क्राइटेरियाज जो है वो सेट है, रिस्क प्रोफाइल, नेचर ऑफ एसेट एंड ट्रांजैक्शन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोन्स, तो आपके पास सिक्योरिटीज जो हैं वो हैं या नहीं है, एमोर्टाइजेशन पीरियड कितना है, इंटरेस्ट रेट फिक्स है, वेरिएबल है, या फिर आपके पास लोन टू वैल्यू LTV जिसको हम बोलते हैं, लोन टू वैल्यू रेशियो, वो क्या है, इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज क्या होती है, रिपोर्टिंग किसे करनी है, ऑल दीज थिंग विच आर पार्ट ऑफ योर रीपेमेंट शेड्यूल। ठीक है, रीपेमेंट शेड्यूल अल्टीमेटली हमें क्या देखना है, बीइंग अ बैंक, बैंक क्या देखता है सबसे ज़्यादा, कि हमारे पास जो रीपेमेंट शेड्यूल है वो कितना जो है अच्छे से चलाया जा रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ द कस्टमर। और बीइंग अ DRA आपको भी यही चेक रखना है। फाइन, लोन डॉक्यूमेंटेशन, टाइप्स ऑफ लोन डॉक्यूमेंट्स, जितने भी लोन्स हैं आपकी जो बुक में भी स्पेसिफिकली मेंशन्ड है वो भी, प्लस एक दो हम एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे कि IIBF पूछ सकता है वहाँ से भी। टाइप्स ऑफ लोन्स पढ़ेंगे पहले तो कौन से हैं, देन वी विल बी जंपिंग ऑन टू द लोन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जब तक टाइप्स ऑफ लोन ही नहीं पता तो लोन डॉक्यूमेंट्स कैसे पता लगेंगे हमें। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हाउसिंग लोन के अंदर आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं और किस कैटेगरी में लिए जाते हैं। सैलरीड क्लास के लिए कुछ अलग लिस्ट है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए अलग है, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल के लिए अलग है। तो ऐसे कैटेगराइजेशन जो है हमें करनी है, अपनी क्लासेस में भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मॉड्यूल B में, वो आता है NPA की डेफिनेशन। कि NPA की डेफिनेशन जो है एसेट क्लासिफिकेशन से लेकर इनकम रिकॉग्निशन तक हमको कैसे कौन से टॉपिक्स उठाने हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ NPA, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ NPA टिल द एंड। एसेट क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट, एवरीबॉडी नोज कि यहाँ पे क्या होता है। इनकम रिकॉग्निशन जो है आपकी एक्रूअल बेसिस पे है या फिर रिकवरी बेसिस पे है, इट डिपेंड्स ऑन द एसेट टाइप एज वेल। ठीक, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मॉड्यूल B में इंपॉर्टेंट है क्या, बट व्हेन वी विल बी स्टार्टिंग आवर लेक्चर्स, एसेट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कैसे होती है, स्टैंडर्ड एसेट किसे बोला जाता है, सब स्टैंडर्ड कब बनता है, डाउटफुल कब आता है, एंड लॉस की कैटेगरी में कब जाता है एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके, लास्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लीगल एस्पेक्ट्स। अब लीगल एस्पेक्ट्स में जैसे हमने 4-5 चीज़ें देखी थी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बोला था IBC है, फिर उसके बाद सरफेसीज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द लीगल एस्पेक्ट। और अगर हम बात करें तो आपके पास DRTs इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं। तो क्या हमको सारे पढ़ने हैं? यस, लीगल एस्पेक्ट के अंदर हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द लोन रिकवरी। फाइन, रिकवरी में हमें मास्टरी करनी है एंड इट विल बी डन यूजिंग द लीगल एस्पेक्ट्स ओनली। तो बोरोवर से स्टार्ट होती है बात। ठीक है, बोरोवर जो है सिक्योरिटी कुछ प्रोवाइड करेंगे, ओरिजिनेटर कौन होंगे, बैंक्स होंगे आपके पास, फिर ARC विल बी इन्वॉल्व, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी,
एंड वन क्वालिफाइड बायर विल बी ऑल्सो देयर। तो क्वालिफाइड बायर क्या होता है उतना आपको अभी नहीं सोचना है, दिस इज आर जॉब, हम आपको समझाएंगे यहाँ पे कि कैसे होता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि लीगल एस्पेक्ट में किस तरह से हमको पढ़ना है। बिल्कुल हम ओरिजिन स्टोरी से स्टार्ट करेंगे कि बोरोवर जो है उसको हम रिकवरी मैकेनिज्म में क्यों डाल रहे हैं, रिकवरी कौन करेगा, कैसे रिकवरी होगी, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, एआरसी क्या होती है, क्यों, वाई एआरसी, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन द क्लासेस। ओके, सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। कोई भी डाउट है आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने सारे के सारे डाउट्स पूछिए, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा मोटिव यही है कि हमारे जो DRAs हैं या एस्पायरिंग DRAs जो हैं उनका कोई भी डाउट ना रहे, उनको क्रिस्टल क्लैरिटी हो कि ये जो IIBF का सर्टिफिकेशन कोर्स है इसको कैसे क्लियर करना है, कैसे क्वालिफाई करना है इसको, प्लस कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, और बाकी के जो जर्नल गाइडलाइंस हैं वो भी हमारे टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, सो ऑन दैट नोट आई वुड से कि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मॉड्यूल C के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग। अगर आप पढ़ रहे हैं अपने आप से, इफ़ यू आर हेयर टू गैदर द नॉलेज, देन ऑल्सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप दोबारा से इस वीडियो को रिवाइज कीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को दोबारा से देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे देन वी विल बी वेरी मोटिवेटेड टू क्रिएट गुड कंटेंट, मोर क्वालिटी कंटेंट जो कि हम बना भी रहे हैं। फाइन, गुड बाय, टेक केयर।